सुबह खबर आती है कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और रिएक्शन इंडिया ने तब लिया जब एज पर रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह इंडिया के नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स के 15 सिटीज को टारगेट करते हुए ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़ी। साफ तौर पर हमारी मिलिट्री, हमारा डिफेंस सिस्टम वाज देयर टारगेट, जिसके तहत वे चूज सिटीज लाइक अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई एंड भुज। अब इंडिया के पाकिस्तान पर इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एलओसी पर कंटिन्यूअसली फायरिंग चल रही है। In the process, they're using mortars and heavy caliber artillery in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mindhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. Now, how unfortunate this is, जहां इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली ये जवाब जा रहा था कि we don't want to escalate a war situation. हमारा तो टारगेट ही सिर्फ टेररिस्ट का अड्डा खत्म करना है, उसे तबाह करना है। ऐसे में उनकी तरफ से ना सिर्फ हमारी सिटीज को टारगेट करना, बल्कि इंटेंशनली हमारे सिविलियंस की जान लेना। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट का सपोर्ट करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। Yes, you heard it right. In all the bombardings which are continuously coming from Pakistan, we have lost 16 innocent people, जिसमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल हैं। Well, now if we talk about what harm we have caused to them with this attack, तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस अटैक के बाद क्लेम किया जा रहा है कि भारत ने सियालकोट के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हुए उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का मेजर हिस्सा था, और उन्हें इसके चलते काफी भारी नुकसान भी हुआ है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक टोटल 25 प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए हैं, जो 9 आतंकी कैंप्स पर थे। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स के हाइडआउट्स भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान ये दावा भी कर रहा है कि उनके एयर स्पेस में घुसे 25 इंडियन ड्रोन्स को उन्होंने तबाह कर दिया है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस सिस्टम की तरफ से अब तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। साथ ही एज पर रिपोर्ट्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी ड्रोन स्ट्राइक से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से पीएसएल के मैचेस रीशेड्यूल करने पड़ गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्पोर्टिंग नहीं बल्कि इकोनॉमिक और इमेज का भी सेटबैक है। ये बात साफ है कि भारत का इंपैक्ट ग्राउंड पर क्लियर रूप से दिख रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इस पूरे अटैक से जबरदस्त नुकसान हुआ है। वेल, दिस इज ऑल अबाउट द वॉर टिल नाउ, लेकिन अब एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये सही समय है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने का, जब पाकिस्तान खुद अपने अंदर आतंकवाद से जूझ रहा है और भारत ने अपनी सक्षमता दिखाई है। तो ये अवसर है कि हम अपने अधिकार को वापस लें। इतिहास के पन्नों को भी अगर आप पलटेंगे तो भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है, लेकिन जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की आती है तो हम किसी भी कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये भी इस अटैक से प्रूव हो गया है, और ये मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान को गया है बल्कि पूरे विश्व को ये मैसेज गया है कि हम ना तो आतंक का समर्थन करेंगे, और अगर हमारे देशवासियों को इतनी सी भी खरोच आती है तो इंडिया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सलाम है मेरा हमारे देश के उन वीर जवानों को जो ऐसे वक्त में अपने परिवारों को छोड़कर सरहद पर खड़े हो अपने सीने में गोली खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा और भारत माता के सम्मान के लिए। हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या अब पीओके वापस लेने का सही वक्त आ गया है। जय हिंद, जय भारत।